अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। सो आई एम बैक विद द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आज हम बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। 2 पाउंड का बन रहा है वैनिला फ्लेवर मायो ढोलकी कह लें या फिर हल्दी कह लें थीम केक। और यहाँ पे ये मैंने 2 पाउंड का स्पंज बनाया है। मैं हाइटेड मोल्ड में बनाती हूँ, 7 इंच का हाइटेड मोल्ड होता है। और इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं 4 एग्स और इनको अच्छे से बीट करना ज़रूरी है, तभी हाइट आएगी। और अच्छे से बेक होना ज़रूरी है, तभी ऐसा कलर आएगा और स्पंज आपका बहुत अच्छा सॉफ्ट मज़ेदार सा और हाइट वाला बनेगा। अच्छा, हमेशा आप लोग कहते हैं आपका जो स्पंज है वो दब जाता है। इसलिए दब जाता है कि या तो आप फ़ौरन उसका लिड हटा देते हैं या तो फ़ौरन आप उसको हीट से बाहर निकाल देते हैं, चाहे स्टोव हो या फिर अवन हो। हमेशा याद रखें, जब भी बेकिंग टाइम आपका पूरा हो जाए आपने अवन का डोर फ़ौरन नहीं ओपन करना है, ना ही आपने अपने स्टोव से यानी कि पतीली से केक को बाहर निकालना है। नॉट एट ऑल, कभी ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि जो हीट डेवलप हुई हुई होती है ना, एकदम से आप उसे जब बाहर निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो ज़ाहिर है हीट ना मिलने की वजह से एकदम से उसका एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स हैं। और आपके केक का जो बैटर है, स्पंज का बैटर, उसे अच्छे से फ्लफ़ी करना ज़रूरी है, उसका फोमी होना ज़रूरी है। फोमी नहीं होगा तो आपका केक नहीं फूलेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। जब फोमी टेक्सचर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो टेक्सचर से ही नरम हो जाता है और फूल जाता है, लंबा लाइक हाइट बढ़ जाती है, लंबा कह रही हूँ। और यहाँ पे लड़कियों ये देख लो, ये हल्दी थीम केक है। मैंने पियर डफ का गोल्ड कलर आता है, जेल कलर, वो बेसिकली येलो नहीं उस पर लिखा होता, गोल्ड लिखा होता है, पर जब आप उसे कलर में डालते हैं तो ऐसा मस्टर्ड शेड बन जाता है प्यारा सा। सो ये थीम मायो की थी, तो इसको मैंने हाफ करना था। मेरा एक केक है, वो मेरे पेज पे है, उसी की ज़्यादातर पिक्चर देख के ना लोग मुझे निकाह थीम केक बनवा लेते हैं, या फिर ये माइयों वाला आया, उससे पहले ब्राइड टू बी वाला आ चुका है, बात पक्की वाला आ चुका है, ब्राइड टू बी नहीं बात पक्की वाले। तो मैं थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच और चेंजेस करती रहती हूँ, ताकि वो डिज़ाइन बिल्कुल कॉपी कैट ना हो बार बार, तो फिर मज़ा भी नहीं आता चीज़ बनाने में। अनइवन एज रखती हूँ, क्योंकि अनइवन एज रखने से और उस पर फिर उसे हाईलाइट करने से, आप सिल्वर से करें गोल्ड से करें, तो जो आपका इवेंट है ना उसके हिसाब से वो मैच हो जाता है। क्योंकि ये ढोलकी माइयों मेहंदी बात पक्की निकाह के इवेंट ऐसे होते हैं, इसमें आपने थोड़ी चमक धमक दिखानी होती है, तभी पता चलता है, फैंसी लुक थोड़ी देनी होती है। तो उसके लिए मैं हमेशा अनइवन एज रखती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आप बिगनर है ना, तो आपको टेंशन भी नहीं होती है ऊपर बेस को स्मूथ करने की, क्योंकि असल जो मसला आता है ना वो ऊपर वाली बेस को स्मूथ करने में आता है, क्लीन करने में आता है। स्टिल मुझे भी अभी तक आता है, वो फिर वक्त के साथ साथ ही जाता है। और फिर इस पर मैंने वाइट फ्लावर लगाए। उन्होंने मुझे येलो भी कहा था, येलो मेरे पास नहीं थे। सो आप जब किसी बिज़नेस में होते हैं ना, आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है और अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है कि आप इसके बजाय ये करवा लें, क्योंकि आपके 4 पैसे भी बचते हैं। अब अगर मैं उन्हें ये कह देती कि नहीं मैं येलो भी लगा दूँगी, तो मुझे डिलीवरी चार्जेस भी 300 साढ़े 300 देने पड़ते जहाँ से मैं चीज़ें मंगवाती हूँ, फिर मुझे उस प्रोडक्ट के ही पैसे देने पड़ते। तो क्या होता, मेरे 500 600 700 रुपये तो ऐसे ही लग जाते, फिर मुझे क्या बचता। तो इसीलिए मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मेरे पास येलो तो नहीं है, मैं वाइट लगा दूँगी। अब वाइट को मज़ीद उसमें डिटेलिंग देने के लिए उसके एच को मैंने गोल्ड कर दिया। तो देखें, पहले जब वाइट थे सिर्फ, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने गोल्ड एच दिए तो कितनी ब्यूटी फ्लावर की एनहेंस हो गई। फिर मुझे लगा कि थोड़ी और कमी है फ्रंट पे, तो मैंने गोल्ड बटरफ्लाई लगा दी। ऊपर मैंने एक येलो कलर का एक और बटरफ्लाई लगा दी, तो उससे देंगे फ्रंट भी कवर हो गया, बहुत ज़्यादा फीका फीका नहीं लग रहा। और इस तरह से हमने अपनी माइयों जो थीम है वो भी अचीव कर ली है। ऊपर थोड़ा सा गोल्ड का लुक भी दे दिया। अब अगर हम इसमें सिल्वर देते तो मज़ा नहीं,
लास्ट में डिलीवरी से कुछ देर पहले जो मैंने फॉन्डेंट के लेटर्स बनाए होते हैं, जो भी लिखवाता होता है क्लाइंट को, वो मैं लास्ट में लगाती हूँ डिलीवरी से कुछ देर पहले, या फिर अगर टाइम की कमी है तो 1-1.5 घंटे पहले भी लगा के पर बॉक्स में पैक करके रखती हूँ, वरना ठंड से फॉन्डेंट नरम होने लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।